हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक जीएससीबी बोर्ड। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में एक 1.1 जो है बहुत ही बेसिक्स है। लास्ट वीडियो के बेस पे जो है आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। बस एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर आगे के सम जो है आपको आने लग जाए तो आप डायरेक्टली जो है उसको सॉल्व करिए, और जहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए क्वेश्चन 5, 6, 7 किसी के अंदर में, तो वो वापस आकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज स्टेट द सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, बैलेंस डाई विद 6 साइड्स एंड बैलेंस कॉइन आर टॉस टुगेदर। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके हमें सिंपली सैम्पल स्पेस निकालना है, बस आगे हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सैम्पल स्पेस निकाल करके रख देना है। ठीक है, तो हमें पता है सैम्पल स्पेस कैसे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस में जो है सैम्पल स्पेस हो जाएगा, दैट इज अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर वो कॉइन जो है 3 बार टॉस किया गया, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रिपीट कर लोगे। ठीक है, जब भी एग्जाम में आप लिख रहे हो तो लिखोगे ए बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड और थ्रोन 3 टाइम्स। तो 3 बार जो है एक कॉइन को थ्रो किया गया। यहाँ पे बैलेंस का मतलब क्या है, वो अनबाइज्ड है, मतलब कि रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, बाइजिंग नहीं है। मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शोले में एक कॉइन रहता है तो जिसमें दोनों की तरफ हेड था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या केस है, आप कितनी बार भी उसको कॉइन टॉस करो तो आंसर जो है हमें पता होता है, वो फिक्स होता है, दैट इज़ अ हेड। तो ऐसा कोई कॉइन नहीं है, बैलेंस है, जो कि हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है, 50-50% चांसेस है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, लिखते हैं हम लोग, लेट यू बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, जब हमें नहीं दिया रहेगा कि u या s क्या है हमारे पास सैंपल स्पेस, तो एक बार अब जस्ट उसको मान लेना है कि यस u बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। ठीक है, u इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्योंकि तीन कॉइन को जो है एक साथ टॉस किया गया है, ठीक है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, तो हमारे पास हर एक टाइम में ना 3 पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इसके 3 पॉसिबिलिटी आने वाली, ध्यान देना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को टॉस कितनी बार किया गया है, तो 3 टाइम्स, और एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल कितने हैं एक एक के, तो एक कॉइन के कोई भी 2 आउटकम आते हैं, या तो हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे। तो इस तरीके से 2:3, अगर हम 2:3 करते हैं तो आंसर आता है 8। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई टोटल कितना होने वाला है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप ये निकाल सकते हो। 2 अगर n करोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2n करोगे तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज सैंपल स्पेस निकल जाता है। ठीक है, अब हम इसको मैनुअली ही करने वाले हैं, ये बस आपके लिए ये है कि माइंड में होना चाहिए भाई, 8 कॉम्बिनेशन लिखना है इसके। ठीक है, तो 3 कॉइन जो है एक साथ टॉस किए गए, तो उसकी फर्स्ट केस क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो तीनों भी हेड आए। ठीक है, तीनों भी केस में वो हेड आए। हो सकता है स्टार्टिंग के 2 में हेड आए और लास्ट में टेल, देन सेम वे में हेड टेल हेड आए, और सेम फर्स्ट वाला टेल, बाकी 2 जो है हेड आए। तो इस तरीके से 4 आउटकम बना लिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसके उल्टा जो है रिपीट कर देना है। ठीक है, टी को एच और एच को जो टी बनाना है। ओके, तो हमने यहाँ पे एच, ये टी एंड ये टी, तो हो सकता है फर्स्ट में हेड और बाकी 2 में टेल मिले। अब उसके बाद क्या करना है, इस हेड को जो है आगे लेके जाना है, टी एच टी और टी टी एच, दैट इज टेल टेल हेड, और तीनों भी टेल। तो ये टोटल जो है ये 8 जो है पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे जो है हमने पहले HHH लिख लिया और यहाँ पे टी लास्ट में दिया, उसके बाद टी को जो है बीच में लेकर आया, फिर यहाँ पे लेकर आया, देखो यहाँ पे बीच में आया, यहाँ पे लास्ट में। अब हमको क्या करना है, इसको रिवर्ट कर देना है। ठीक है, टी को एच बना देना है और एच को जो है टी बनाना है। अब एच के ऊपर फोकस करना है कि नेक्स्ट स्टेप में एच जो है बीच में जाएगा, उसके बाद जो है एच लास्ट में जाएगा और लास्ट में तीनों भी टेल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप जो है इसको याद रख सकते हैं कि टोटल 8 जो आउटकम्स है वो कितने होंगे।
क्लियर है? तो फर्स्ट का आंसर समझ में आ रहा है, बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, उसके आंसर आ गए ये सारे 8 पॉसिबल आउटकम। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ, दैट इज अ बैलेंस डाइस विथ 6 साइड्स एंड अ बैलेंस कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। तो ध्यान रहे यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चंस में, बैलेंस डाइस विथ 6 साइड, एक बैलेंस डाइस है, ठीक है, जो कि जैसे लूडो के 6 फेसेस वाला साइड होता है, तो वैसे ही 6 फेस के जो है डाई है, एंड एक कॉइन को दोनों को भी साथ में टॉस कराया गया। तो मतलब कि एक यहाँ पे इस तरीके से कॉइन हुआ और यहाँ पे एक जो है ये डाइस हुआ, दोनों को एक साथ टॉस कराएंगे। तो भाई एक पे ये जो फर्स्ट ये जो डाइस है उसके ऊपर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 नंबर आएंगे, और यहाँ पे जो है एक बार में या तो हेड या फिर टेल आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको, अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सजेशन है कि क्वेश्चन जो है एक बार रिपीट करें एंड देन आप ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखे, लेट यू बी द सैम्पल स्पेस, एंड उसके बाद ये लिखें, ठीक है, बिकॉज 1 मार्क्स के लिए तो रहेगा, और आप जितने अच्छे तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट करके लिखते हो उतना बेहतर होता है। अब हम लोग डायरेक्टली इसको लिखेंगे, इसके आंसर्स क्या होंगे। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भाई एक डाइस है और एक कॉइन है, ठीक है, तो हम लोग लेट्स सी फॉर एग्जांपल, हो सकता है डाइस पे नंबर 1 आए, ठीक है, और कॉइन पे एच आए, हो सकता है डाइस पे नंबर, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट क्या बता रहा है कि भाई एक साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हो सकता है कि डाइस पे जो है नंबर 2 आए, बट स्टिल हेड जो है हेड ही आएगा कॉइन पे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको डाइस पे 1 2 3 6 तक का लिखेंगे, और ये एच एच एच, ठीक है, तो ये 3, H 4, H 5, H, ठीक है, एंड 6, H। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई कॉइन पे हेड ही आ रहा है और जो डाइस पे है 1 to 6 तक का गया। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए विद द H। अब सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग टेल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, टेल, 2 टेल और 3 टेल, 4 विथ टेल, 5 विथ टेल और 6 विथ टेल, ठीक है। तो टोटल कितने आ गया, टोटल आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स आए। अगर यहाँ पे हमें जो है टोटल सैंपल नंबर लिखने नहीं बोला है, इसलिए हम लोग जो है इसको नहीं लिख रहे हैं। अगर बोला होता है सैंपल नंबर लिखने के लिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं n ऑफ u इज इक्वल टू 12, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी पूछा नहीं है, बट अगेन जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये पूछेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड में क्या पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है 2 persons are to be selected from 5 persons, that is A B C D E। तो यहाँ पे A B C D E ये जो है हमारे पास 5 पर्सन है, 5 लोग हैं, उनमें से किसी भी 2 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल जो है, कितनी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। 11th क्लास के जो है 6 चैप्टर अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो उसके अंदर यहाँ पे सिलेक्शंस के प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, 2 पर्सन सिलेक्ट करना है आउट ऑफ ये 6 में से, ठीक है। हम तो मैनुअली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यू करेंगे, भाई ये सैंपल स्पेस है, ठीक है, क्वेश्चंस एक बार लिख करके देन बोलेंगे लेट यू बी द सैंपल स्पेस, एंड अगेन उसके बाद हम लोग यू लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में हम लोग को क्या करना है भाई, कॉम्बिनेशन। अब इसका ट्रिक कैसे करना है इसको, सबसे पहले एक को फिक्स कर दो भाई, पहले में हो गया कि ए सिलेक्ट होगा, ठीक है, सेकेंड में क्या हो सकता है, बी हो सकता है, अगेन ए के साथ जो है वो सी भी सिलेक्ट हो सकता है, ए के साथ जो है वो डी भी सिलेक्ट हो सकता है, एंड ए के साथ ई भी सिलेक्ट होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ए और ए रिपीट नहीं होगा भाई, वो खुद की एक बार सिलेक्ट हो गया है तो वही वापस से सिलेक्शन नहीं होगा ना उसका, तो इसके लिए ए एंड ए का कॉम्बिनेशन नहीं लिखेंगे, बट उसको छोड़ के बाकी सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है इसके साथ बी के साथ किसका, अगेन जो है बी के साथ ए या ए के साथ बी एक ही बात हो जाता है, तो यहाँ पे ए कॉमा बी तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर हम बी कॉमा ए लिखते हैं तो ये रिपीट हो जाएगा, जो कि हमें रिपीट करना नहीं है, तो हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, बैकवर्ड नहीं करेंगे। तो बी कॉमा सी जो है ये एक कॉम्बिनेशन बना, अगेन बी कॉमा डी, बी कॉमा डी,
एंड बी कॉमा ई। उसके बाद क्या बच गया, सी के साथ अगेन डी एंड ई आगे जाएंगे हम लोग, तो सी कॉमा डी और सी कॉमा ई, और लास्ट में एक लास्ट रह गया वो है डी कॉमा ई। ठीक है, डी कॉमा ई। तो ई का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, अगर ई को ए के साथ करते हैं तो वो ऑलरेडी हो चुका है, ई को अगर बी के साथ करते हैं तो वो भी जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए हम जो है बैकवर्ड यहाँ पे बैकवर्ड इसको रिपीट नहीं करेंगे। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉसिबल आउटकम्स आ गए जो कि गिवन एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दैट इज राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द मार्क्स दैट इज इन इंटीजर्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इट। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या दिया हुआ है कि सैम्पल स्पेस बनाने हैं हमें। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है, चूँकि मार्क्स क्या है इंटीजर्स में है, मतलब कि डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, मतलब कि 0.5 0.6 ऐसे पॉइंट में नंबर नहीं है, डायरेक्टली नंबर क्या होगा या तो 0 1 2 3 से लेकर के 100 तक का होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक का है, दैट इज़ हमें जो है इसका सैम्पल स्पेस निकालना है और बाद में सैम्पल पॉइंट भी बनाने हैं। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार हमें क्वेश्चन लिख देना है, उसके बाद हमें क्या करना है, लेट U be the sample space, let U be the sample space ओके। उसके बाद हमें सेट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, क्लियर है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का है, तो किसी को 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कहाँ तक का जाएगा, टिल 100 तक का। ठीक है, तो ये टोटल जो है 0 से लेकर के 100 तक का कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्लियर, तो ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। अब हमें देखना है कि सैम्पल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल पॉइंट जो है हम इसको n ऑफ u लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग जो है इसको n लिख सकते हैं। सैम्पल पॉइंट्स को जो है n लिखना है, बट इसको जो है n ब्रैकेट के अंदर में u दैट इज़ नंबर ऑफ़ u ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको काउंट करके लिख दो कितना हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 to 100, ये 100 हो गया, ये एक और है ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 101। ठीक है, तो 101 ये क्या हो गया हमारे पास सैम्पल पॉइंट हो गए। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द सैम्पल स्पेस फॉर रैंडमली सिलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डिप्टी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन। अब हमारे पास क्या है 4 पर्सन दिए गए। let the given 4 person be as A B C and D। मान लो कि ये A B C D जो है ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में 4 पर्सन की बात किया गया है वो ये A B C D वो 4 पर्सन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें से हमें जो है सिलेक्ट करना है एक डिप्टी मिनिस्टर और एक जो है मिनिस्टर सिलेक्ट करना है। क्लियर है, तो अब इसको जो है हम कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड के, बट इस अभी जो है एक्सरसाइज के अंदर में हम जो है पहले मैनुअली सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब आगे जब कंसेप्ट आने वाला रहेगा, जब प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी रहेगी, तब हम लोग एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस के जो है एक बार जो है रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको जो है मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे वैसे ही सॉल्व करना। अब हम लोग क्या करना है भाई, इसमें सैम्पल स्पेस निकालना है, तो यू क्या है हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, एक मिनिस्टर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें सेट के अंदर में कुछ लिखना होता है वो क्या होता है, हमें स्मॉल लेटर में लिखना होता है। तो ये जो कैपिटल लेटर में है हम उसको स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल A B C और ये D हो गया, क्योंकि हम अंदर में जो एलिमेंट लिखते हैं उसको कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। यू क्या है हमारा सैम्पल स्पेस है। अब उसके बाद देखना है, अब यहाँ पे देख लो A B C D, अब इसमें से जो है एक बार में जो है एक ही बन सकता है मिनिस्टर, और वो मिनिस्टर जब एक बार सिलेक्ट हो गया तो वापस वो डिप्टी मिनिस्टर नहीं बन सकता। मतलब कि जो सेम A का A के साथ और B का B के साथ, C का C और D का D के साथ सेम का जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि भाई A जो है वो मिनिस्टर बना दिया उसको,
और बी जो है वो हमारा क्या हो गया, डिप्टी मिनिस्टर। अगेन ए के साथ जो है सी डिप्टी मिनिस्टर और ए के साथ जो है डी डिप्टी मिनिस्टर बन गया। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, मान लो कि भाई बी मिनिस्टर बना इस केस में, ठीक है, तो ए के साथ क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों भी अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन बता रहा है कि वो मिनिस्टर है, सेकंड पोजीशन बता रहा है कि वो डिप्टी मिनिस्टर है। तो हो सकता है कॉम्बिनेशन, ये पॉसिबिलिटी है कि जो बी है वो हमारा मिनिस्टर बने और जो ए है वो हमारा डिप्टी मिनिस्टर बने। ठीक है, अगेन बी कॉमा बी नहीं होगा, क्या होगा, बी कॉमा सी एंड बी कॉमा डी। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा सी के साथ ए या सी के साथ बी, सी के साथ सी नहीं होगा, सी के साथ डी होगा। क्लियर है। सेम वे में हम लोग क्या हो सकता है, डी भी बन सकता है, तो डी कॉमा ए, डी कॉमा बी और डी कॉमा सी। ठीक है, तो ये टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल जो है 12 क्या बन गया हमारे पास, 12 पॉसिबल आउटकम्स बन गए क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बैलेंस कॉइन is thrown in a random experiment till the first head is obtained. The experiment is terminated with the trial of first head. Write the sample space of this experiment and state whether it is finite or infinite. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं हम लोग, U क्या है हमारा सैम्पल स्पेस है। ठीक है, बैलेंस कॉइन थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन, तब तक का किया गया जब तक का फर्स्ट हेड नहीं आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या बोला है कि ये टर्मिनेटर है विद द ट्रायल ऑफ फर्स्ट हेड। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट हेड आ जाएगा वहीं पे हमारा ट्रायल खत्म हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे हमें टॉस करते रहना जब तक का हेड नहीं आ जाता। ठीक है, तो हो सकता है कि हेड जो है वो फर्स्ट केस में ही आ जाए, अदरवाइज देर इज़ पॉसिबिलिटी कि भाई फर्स्ट में जो है हेड नहीं आएगा, टेल आएगा, और सेकेंड में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। उसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टू ट्रायल्स में जो है वो टेल आएगा एंड देन हेड आ सकता है। हो सकता है वो फोर्थ ट्रायल में आए या फिफ्थ ट्रायल, सिक्स ट्रायल, इस तरीके से जो है हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे और यहाँ पे ये जो सोल्यूशंस बनने वाला है, एज वी कैन सी, ये जो है इनफाइनाइट सोल्यूशंस बनेगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हम जितना भी कोशिश करें भाई, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो लास्ट टाइम में होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं देख सकते हो कि ये इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि भाई सबसे पहले इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो है सैम्पल स्पेस लिख लो, उसके बाद जो है स्टेट करना है, बताना है कि भाई ये सैम्पल स्पेस जो है ये क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो लिखना है द सैम्पल स्पेस इज, द सैम्पल स्पेस इज इनफाइनाइट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है 3 नंबर्स। क्लियर, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन वाले सम्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। अगेन U इज़ द सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, दैट इज़ 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर्स है। ठीक है, अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में से क्या करना है, हमें 3-3 के ग्रुप तैयार करने हैं, 3-3 के ग्रुप तैयार करने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप क्या हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है 1 2 3। ठीक है, हमने 1 और 2 को फिक्स रखा और ये लास्ट वाले को क्या कर रहे हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या हो गया, लास्ट वाला 3 हो सकता है, या फिर 1 2 और 4 हो सकता है, और 1 2 और 5 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई 1 और 2 को फिक्स रख करके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के प्लेस पे जो है, जो नंबर है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, 3 करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बनेगा, 1 3 4। ठीक है, 1 3 और 4, क्योंकि 1 3 और 2 करेंगे तो अगेन यही सेम नंबर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, 1 3 और 4। ओके, उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, 1 3 और 5। ठीक है, हमने सेकंड वाले नंबर को फिक्स कर दिया, तो 1 3 और 5। ठीक है,
उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, अब हम लोग क्या करेंगे 1 4 5 करते, देखो 1 2 3 था, 1 2 4 था, 1 2 5 था, सेम वे में 1 3 4 1 3 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 1 3 5, ओके लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है 1 4 5, सेकेंड वाले नंबर को चेंज करके हम 4 करते हैं, तो क्या हो गया 1 4 एंड 5, क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाता है 1 4 5 भी हो गया, तो अब है हमारे पास 2, स्टार्टिंग में फर्स्ट रख करके चेक किया, अब हमें 2 रख करके देखना है, तो हो सकता है 2 एंड देन 2 3 4 आएगा, 2 3 4, और नेक्स्ट नंबर कैन बी 2 3 4 के बाद 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 2 3 5 भी हो गया, तो उसके बाद 2, ये 3 को चेंज करते हैं 2 4 एंड 5, ठीक है। और एक नंबर हो सकता है 3 4 5, ठीक है 3 4 5। तो इस तरीके से ऑल पॉसिबिलिटी हमको देखना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने हो गए, टोटल 10 हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी तैयार हो गई, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन वाले टर्म से, ठीक है। तो हम लोग वेरीफाई करने के लिए इसको जस्ट चेक करते हैं कि भाई 10 ही आता है या फिर डिफरेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 टोटल 5 है ना, ठीक है। 5 में से हमें कितने का सिलेक्शन करना है, तो किसी भी 3 का, तो 5C3 होता है। और 5C3 को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है 10 आता है। अब इसको एक काम कर सकते हैं भाई 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख दें, और यहाँ पे 2 × 1 करें इंटू 3 फैक्टोरियल, क्यों किया, ताकि नीचे ये 3 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बचा 5 and 2, तो ये 5 2 ज़ा कितने होते 10 होते। तो ये वेरीफाई हो गई, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ पे भी हमने क्या किया 10 कॉम्बिनेशन बना दिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।